हाँ जी बच्चा पार्टी। तो आज प्रोजेक्टाइल मोशंस के क्वेश्चंस का नंबर है। इसमें जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्ट हैं, उनको सॉल्व करेंगे और कोशिश इसमें ये होगी कि कितने मेथड से इसको अप्रोच कर सकते हो। तो जैसे मैंने पहला यहाँ पे लिया है कि एक बॉडी है जिसको यू वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है थीटा एंगल पर। देयर इज ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द ग्राउंड and question is asking find time after which velocity of the particle becomes perpendicular to the initial velocity। तो इसमें हर तरह के मेथड है। जैसे फर्स्ट मेथड आई एम गोइंग टू टेक फॉर दोज स्टूडेंट हु आर नॉट वेरी फैमिलियर टू मेक द डायग्राम, जिनको डायग्राम बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, मैथ्स जिनका अच्छा होता है, उनके लिए। जैसे देखो, यहाँ से इस बॉडी को फेंका गया। अगर मैं इसमें पूछूं कि इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है, तो कंपोनेंट तो हम लोग बनाते ही हैं इसका। u cos थीटा आई कैप एक्स डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी है। इसी टाइप से अगर y डायरेक्शन में जाओगे तो u sin थीटा माइनस जे कैप। अगर हम इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर बनाए तो वो क्या होगा, u cos थीटा आई कैप एंड u sin थीटा जे कैप। मैंने पहले भी बोला है कि दिस क्वेश्चन इज उनके लिए है जिनको डायग्राम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। इसी टाइप से अगर हम फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बनाएंगे तो वहां पर लिखना होगा वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप। इस क्वेश्चन के थ्रू हमें क्या क्या रिवीजन और करने को मिलेगा। जैसे वी एक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सिलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो होता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। So due to this, we can put here u cos theta because there is no change in horizontal component of velocity. But जब dy सॉल्व करने का नंबर आता है तो हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी टाइम पर अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, u sin थीटा माइनस जी टी। फॉर्मूला वही v इक्वल यू वाई प्लस ए वाई टी से जो पढ़ा है, और यहाँ से ये जे कैप। अब ये आपका है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। इस प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि आप उस टाइम पर हमें टाइम बताइए जब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाए। यानी ये एक सिंपल सा है कि अगर मैं यहाँ पर u डॉट बी लिखूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी and cos 90. Why I am going to 90? Because they are perpendicular with each other. So due to this dot product will be 0. अब हम लोग क्या करेंगे, u और v का यहाँ आपस में डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब u का वैल्यू आपके पास कितना था, वो है u cos थीटा आई कैप, u sin थीटा जे कैप। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर को यहाँ पर ले लो, यानी u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, और ये जीरो होंगे। इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई विथ आई यानी 1 होगा, तो यहां से मिलेगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जे का जे के साथ करेंगे तो u sin थीटा दैट will get u square sin square theta। when u sin theta multiplied with minus gt, so it will become gt u sin theta equal to 0। यहाँ पर u स्क्वायर को हम लोग कॉमन कर सकते हैं, अंदर आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट विल बिकम्स 1। सो यू विल गेट ओनली u स्क्वायर इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड यू विल गेट gt u sin theta। u square you will cancel, so time will get u by g sin theta। ये अपना एक पहला मेथड था जिसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया उन बच्चों के लिए जिनको डायग्राम में इंटरेस्ट नहीं है। मान लो इसी सेम प्रॉब्लम को अगर हम दूसरे मेथड से अप्रोच करना चाहें तो उसको कैसे करेंगे। तो इसको देखो मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग। मेथड नंबर 2, and this method will be belongs to those students who are very good or very good command or familiar with the diagram। जिनको डायग्राम में बहुत इंटरेस्ट है, जिनका ट्रिग्नोमेट्री काफी अच्छा है, वो बच्चे ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर u वेलोसिटी से इसको फेंका गया। सपोज करो इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अपना पर्पस क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं बल्कि इसके थ्रू प्रोजेक्टाइल मोशन को रिवाइज कराना है। तो if there is no gravity then particle will move in a straight line without any kind of deviation। बट यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्राउंड की तरफ लगेगा। दूसरी चीज ये है कि वेलोसिटी ऑलवेज विल ट्राई टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन।
तो अब ये अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन पर ऐसे जाएगा ओरिजिनली, अगर कोई कंडीशन गिवन ना हो तो। ये है एक सिंपल सी बात, स्ट्रेट जाएगा, अगर जी नहीं है पर जी यहाँ प्रेजेंट है तो पैराबोला होगा। बट इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि टाइम आप बताइए जब ये परपेंडिकुलर हो जाता है। मैंने अभी माना कि ये कोई पॉइंट पी है, पॉइंट ओ प्रोजेक्शन है, इसके साथ जो फाइनल वेलोसिटी है वो कुछ इस टाइप से चली जाती है। ये है फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन। क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ से ये एंगल 90 हो जाता है, मैंने पूरा डायग्राम बना दिया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो देखिए कितनी जल्दी हम लोग इसको पकड़ सकते हैं। अगर यहाँ पर एक मैथ का क्वाड्रेंट बना दें, इस पॉइंट पी को पिक करके ऐसे, तो 4 क्वाड्रेंट नजर आ रहे हैं। अब अगर मैं ये मानूं कि ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन से फाइनल वेलोसिटी का एंगल थीटा है, लेट्स कंसीडर, हमेशा बोला जाता है कि एंगल जब भी मेजर करो तो कोशिश करो कि पॉजिटिव एक्स से लो। तो अगर मैं इस बात को फॉलो करूं तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से पूरा एंगल अगर मैं निकालूं तो ये एंगल आएगा 270 प्लस थीटा। अब अगर ये एंगल इस समय 270 प्लस थीटा है, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट बनाऊंगा तो यहाँ पर जो v कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में वो होगा v cos 270 प्लस थीटा, और जो y डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा वो होगा v sin 270 प्लस थीटा। बन गया। बट जरा सोचो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो तो चेंज ही नहीं होता, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का। तो यहाँ पर लिख दोगे u cos थीटा। अब इससे क्या हुआ, हमें पता है cos 270 प्लस थीटा जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये आएगा v sin थीटा, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? u cos थीटा। तो यहाँ से हमें v का एक रिलेशन मिलेगा u cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1। मैंने इसका यूज कर लिया। इसी टाइप से जो वी वाई होता है, यानी किसी भी टाइम पर अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो मैंने क्या बोला था, u sin थीटा माइनस जी टी का यूज हम हमेशा करते हैं ऊपर की तरफ। तो अगर हम यहाँ पे वी वाई की बात करें तो सबसे पहले सोचो v sin 270 प्लस थीटा कितना होगा। तो साइन 270 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ एक माइनस का साइन आएगा, ये कॉस थीटा होगा। इस वैल्यू की बात कर रहा हूं, और ये वैल्यू एक्चुअली में इक्वल होगी किसके? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम इन वाई डायरेक्शन u sin थीटा माइनस gt। इससे फायदा क्या हुआ? अब अगर मैं यहाँ पे v की वैल्यू जो इक्वेशन 1 में आई है जाके यहाँ पे रख दो, देखो क्या होता है। तो ये माइनस रहेगा, और यहाँ पे u रखोगे, ये cos थीटा भी है, ये भी cos है, तो इट विल बिकम्स u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है? sin थीटा। और ये वैल्यू किसके इक्वल है? यहाँ पे देखिए u sin थीटा लिखा हुआ है, माइनस का gt है। अब इनका सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, साइन को उधर ले जाओ, तो यहाँ पर आएगा u cos स्क्वायर थीटा इक्वल u sin स्क्वायर थीटा माइनस gt, और ये है sin थीटा। अब सिंपल सा देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ से u कॉमन लूं तो ये वैल्यू तो नेगेटिव है क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, तो इसको उधर ले जाओ, तो gt sin थीटा राइट साइड में आ गए ये वाले, और u इसको मैं लेफ्ट में ला रहा हूँ, u को मैंने कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वैल्यू जाएगी राइट में, तो यहाँ पर हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो गई 1। तो देखिए टाइम का वैल्यू फिर से आ गया u बाई जी साइन थीटा। ये था मेथड नंबर 2। अब एक तरीके से तो हमने ये देख लिया कौन सा अप्रोच हमने अप्लाई किया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है और वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा u sin थीटा माइनस gt होता है। उन दोनों का यूज करके मैंने इसको सॉल्व कर दिया। क्या हम इसको और एक अप्रोच से सोच सकते हैं? बिल्कुल। अब जैसे मान लो मैं इसी में मेथड थर्ड अप्लाई करूं, देखना अप्रोच वही है। देखना, हम अगर इसको मेथड नंबर थर्ड में डाल दूं तो थर्ड मेथड क्या कहना चाह रहा है? एंगल आपने एक चीज पढ़ी है कि रिजल्टेंट एंगल किसी भी पॉइंट पर निकालोगे तो टेन अल्फा का वैल्यू क्या होता है? वो होता है वी वाई अपॉन वी एक्स। ओके। अब वी वाई अगर हमें निकालना है कभी भी कहीं भी, तो हम उसकी वैल्यू क्या लिख देते हैं? u साइन थीटा माइनस जी टी, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो चेंज होता नहीं है, तो ये हो गया u cos थीटा।
अल्फा का वैल्यू इस समय कितना है, तो वो है 10 270 प्लस थीटा। अब 10 270 प्लस थीटा कितना होगा, माइनस कॉट थीटा, फिर ट्रिग्नोमेट्री आ गई, कॉट थीटा किसके इक्वल, यू साइन थीटा माइनस जी टी यू कॉस थीटा। अब इस कॉट थीटा को कॉस और साइन में सिंपली चेंज कर दो, कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल होगा यू साइन थीटा माइनस जी टी और अपॉन यू कॉस थीटा। अब अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आ जाएगा u बाई जी साइन थीटा। ये देखिए थर्ड मेथड से अप्रोच कर लिया। अब ये पहला मेथड उन बच्चों के लिए जो डायग्राम जल्दी नहीं बनाते, उन्होंने मैथ से सोचा कर दिया। दूसरे वो जो डायग्राम अच्छा बनाते हैं। थर्ड वो जिनको सारी कंडीशंस पता है कि वी एक्स क्या करते हैं, वी वाई कैसे करते हैं, रिजल्टेंट एंगल कैसे डालते हैं। अब इसको एक और मेथड नंबर 4 से करके दे। अब इसको देखते हैं मेथड नंबर 4 के साथ। 4 मेथड में क्या है, क्या और भी कुछ हो सकता है, देखना बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। हमें पता है कि जो y इक्वल हमारी जो इक्वेशन है वो है x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम सब ने पढ़ा हुआ है। अच्छा बताओ, अगर मैं इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूं dy ओवर dx x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में करोगे ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा टेन थीटा g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ मैंने इतना लिखा। अब इसमें क्या होगा, जब एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो आएगा 2x, और यहां से 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो सिंपल सा हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें पता है कि डी वाई डी एक्स जो होता है वो स्लोप बोला जाता है। ये हमने काइनेमेटिक्स में ग्राफ में बहुत पढ़ा हुआ है कि m इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स। तो क्या हम इसका यूज कर लें यहाँ पे, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मान लो मैंने यहाँ पे लिखा एट टाइम t इक्वल 0। टाइम t इक्वल 0 का मतलब है जब आपने बॉल को फेंका, तो इनिशियल टाइम वहीं से काउंट होगा। तो टाइम t इक्वल 0 पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है u cos थीटा। टाइम से मल्टीप्लाई करोगे जो कि 0 है तो 0 ही आएगा। तो मैं मान लेता हूँ ये हमारा इनिशियल स्लोप आ गया, x का वैल्यू 0, टाइम का वैल्यू 0। इस इक्वेशन में इसको डालो तो ये होगा टेन थीटा माइनस एक्स, यहाँ 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी m1 का वैल्यू आ गया टेन थीटा। इक्वेशन हो गई 1। अब मैं जा रहा हूं एट टाइम t पर। t का मतलब जहां से ये 90 डिग्री पर बेंट हुआ, तो वो टाइम मैंने मान लिया कि t है। तो उस पॉइंट पर x का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए और पोजीशन। तो पोजीशन निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए और टाइम से मल्टीप्लाई करोगे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी नहीं बदलती, यानी ये होगी यू कॉस थीटा इंटू टी। ये लो, तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब इसी पर अगर मैं स्लोप निकालूं तो स्लोप का जनरल इक्वेशन तो हमारे पास ये लिखा हुआ है। तो अब इसको मैं लिख देता हूं m2। m2 कितना होगा, टेन थीटा माइनस जी, x जो लिखा हुआ है x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, u cos थीटा, और साथ में t भी रहेगा, t। पूरी इक्वेशन बन के रेडी हो गई। अब इसमें से अपोन में भी है, तो वो लिखा हुआ है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से u से u स्क्वायर काट दो, cos से cos स्क्वायर काट दो, तो अपने पास रह जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का जी, और u कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा हुआ है t, और अपॉन में बचा हुआ है u cos थीटा। बस ये हो गया m2, इक्वेशन 2। अब सोच रहे होगे ये मैंने किया क्या है, ये मेथड तो 4 है। हमने ये 10th से मैथ में पढ़ा हुआ है कि अगर दो स्लोप आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन m1 m2 माइनस 1 के इक्वल होगा। तो क्यों ना हम इसको यहाँ पे यूज कर ले। अब देखिए हमारे पास m1 का वैल्यू भी है और m2 का वैल्यू भी है, और ये दोनों आपस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे परपेंडिकुलर भी है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 होगा। ये तो मैथ में पढ़ा हुआ है।
तो क्यों ना हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर दें। तो जब इसको अप्लाई करोगे तो ये देख लो, m1 का वैल्यू हमारे पास tan थीटा है, कर देते हैं अप्लाई। तो m1 m2 -1, m1 का वैल्यू देखिए tan थीटा है, तो इसको लिख दो sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू m2 का वैल्यू ये रहा, तो इसको लिखोगे sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस GT अपॉन cos थीटा इक्वल टू -1। अब इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से हम cos कॉमन ले सकते हैं, वो स्क्वायर होगा। तो जब साइन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस GT साइन थीटा। अब ये जो cos थीटा है कॉमन लेके इसके साथ स्क्वायर बना, इस तरफ चला गया, ये cos स्क्वायर थीटा हो गया। इसमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू u भी है, तो u यहाँ पे लिखा रहना चाहिए इस जगह u, और ये u, क्योंकि ये है u cos थीटा। अब देख लो सिंपल दिख रहा है, ये साइन कॉस स्क्वायर थीटा इधर लाओगे तो ये 1 हो जाएगा, इस पूरी वैल्यू को यहाँ लेके जाओगे तो GT साइन थीटा u आ जाएगा इधर, तो टाइम का वैल्यू फिर से आ गया u/g साइन थीटा। तो ये देखिए मेथड नंबर 4 से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब मान लो ये हो गए, अब इसी प्रॉब्लम को अगर मैं करना चाहूँ ट्रिक से, यानी 2-3 सेकंड लगे और ये सॉल्व हो जाए, तो मेथड नंबर 4 तो हमारा डन हो गया। अब चलो एक और मेथड करके देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन हो या मैकेनिक्स में, कहीं भी ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हो, तो मेथड अपने आप बनते चले जाते हैं। अब देखना, जैसे मान लो इसी को अगर मेथड नंबर 5 से सॉल्व किया जाए, तो देखना सोचेंगे कैसे। ये इसको फेंका गया था ऐसे थीटा एंगल पर, और वहां उसके बाद ये बेंड कर गया, आगे जाना था, यहाँ से एंगल 90 है। अब इसको मैं अगर ये मान लूं कि जो ये पॉइंट O है और ये हमारा पॉइंट P है, मैं सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ मोशन की बात करूं, बाकी चीजों को अवॉइड कर दूं, तो यहाँ पर सिंपली हम ये देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, यानी अपनी डायरेक्शन हमेशा ग्राउंड से देखो तो 90 एंगल रहता है। यहाँ पर ये एंगल था थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो होगा g cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा g sin थीटा। यानी इनक्लाइंड प्लेन का जो प्रोजेक्टाइल मोशन अगले वीडियो में मैं करूंगा, उसके अकॉर्डिंग देखो तो यहाँ g sin थीटा एक्सेलरेशन है। ये पार्टिकल जब थ्रो किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी इसका u था, P पॉइंट पर आने के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ये बेंड कर गया, और बेंड करने के बाद कहाँ गया, क्या हुआ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज वी आर लुकिंग टू कैलकुलेट द टाइम फ्रॉम O टू P। तो मेरे पास अब ये लाइन एक ऐसी दिख रही है जहां पर ये u वेलोसिटी से जा रहा है, एंगल को मैंने हटा दिया अपने दिमाग से, और जिस पर एक्सेलरेशन ये देखिए मोशन को अपोज कर रहा है g sin थीटा, और फाइनली इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो ये क्वेश्चन अपना रिटार्डिंग मोशन वाला सिंपल सा बन गया। लाइन ऑफ मोशन की बात करो और यहाँ पर लिख दो v इक्वल u प्लस at। तो इस पॉइंट पर अगर ध्यान से सोचोगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है, और बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर लाइन ऑफ मोशन की बात करोगे तो एंगल दोनों के बीच में 180 भी होगा, और जब एंगल 180 होता है तो मोशन स्ट्रेट लाइन होता है, तो वी कैन कंसीडर दिस मोशन जस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन। तो अब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर देखिए इसका 0 हुआ, मैंने 0 लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी क्या है लाइन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, तो वो u है। एक्सीलरेशन कितना है, मोशन के अपोजिट है, तो माइनस का g साइन थीटा है, और इस O से P तक पहुंचने का टाइम कितना है, t है। तो ये देखिए सिंपल सा लिखा हुआ है u इक्वल g साइन थीटा इंटू टी, तो t का वैल्यू हो गया u/g साइन थीटा। बड़े आराम से सॉल्व हो गया। तो इस टाइप से अभी हम लोग देख रहे थे ये एक क्वेश्चन जो हमने 5 मेथड से किया है, इसका अगर रिवाइज करो तो क्या है, डॉट प्रोडक्ट का यूज हुआ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का यूज हुआ, रिजल्टेंट एंगल का यूज हुआ, स्लोप का यूज हुआ, और साथ में लाइन ऑफ मोशन का भी यूज हुआ। अगर आपके पास अच्छा कमांड है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को, तो ऐसे कर सकते हो। तो ये पार्ट 1 है, अभी इसी टाइप से अपलोड करूंगा पार्ट